नमस्कार। आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रही हूँ वह विषय है सृजनात्मक लेख यानी क्रिएटिव राइटिंग। सृजनात्मक लेख के लिए कोई विशेष परिभाषा नहीं है, कोई बंधी हुई परिभाषा नहीं है। इसे अगर मोटे रूप से हम देखें तो सृजनात्मक लेख वह लेख होता है जिसे हम अपनी मौलिकता के साथ अपने विचारों को, अपने भावों को जब हम लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम क्रिएटिव राइटिंग या सृजनात्मक लेख कहते हैं। हालांकि इसके कोई बंधे हुए नियम नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो हमारे लेख के अंदर एक कसावट आ जाती है और हम अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले को समझा सकते हैं। तो कुछ बिंदु हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहला बिंदु जो है वह है काल्पनिकता। काल्पनिकता यानी इमेजिनेशन। सृजनात्मक लेख के अंदर काल्पनिकता का बहुत बड़ा स्थान है। हालांकि कुछ विषय ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें हम बहुत अधिक काल्पनिकता का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इमेजिनेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि कोई हमें ताजमहल के बारे में लिखने के लिए कहे तो हम बहुत ज्यादा उसमें अपनी काल्पनिकता को नहीं डाल सकते, क्योंकि वो फैक्ट्स के बारे में लिखना होगा हमें। लेकिन कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जिनमें हम अपनी काल्पनिकता का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं मेरी रेल यात्रा या मेरी प्रथम रेल यात्रा, तो मैं उसमें अपनी काल्पनिकता का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकती हूँ। जैसे कि आपने देखा जेके रॉलिंग की हैरी पॉटर, शायद आपने पढ़ी हो, नहीं तो सुना तो जरूर होगा। उसके अंदर काल्पनिकता का इतना विस्तार है कि आपकी आंखें, आपका दिमाग बिल्कुल उस तरफ बह निकलता है। तो काल्पनिकता क्रिएटिव राइटिंग का एक बड़ा पहलू है। इसके अतिरिक्त सृजनात्मकता। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। हम कैसे अपनी क्रिएटिविटी को अपने लेख में डाल सकते हैं या लिख सकते हैं या उसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? जब हम अपनी मौलिकता को, अपने भावों को अपनी मौलिकता या मौलिक स्टाइल में या ओरिजिनल स्टाइल में प्रस्तुत करते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए वृक्ष की उपयोगिता पर एक छोटा सा अनुच्छेद लिखिए, तो आप वृक्ष की उपयोगिता पे एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी क्रिएटिविटी डाले तो वह इस अनुच्छेद के शुरू में या अंत में अपने द्वारा रचित, अपने द्वारा बनाई गई 2 पंक्तियां लिख सकता है कविता के रूप में, या किसी भी महान व्यक्ति की बात को कोट कर सकता है यानी उद्धृत कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपसे एक विषय पे बात किया कि वृक्ष की उपयोगिता, तो आप लिख सकते हैं वृक्ष धरती की है शान, खजाना हरियाली का और है ये गुणों की खान। तो ये 2 पंक्ति अगर आप लिखते हैं तो पढ़ने वाला जो आपका काम देख रहा है या सुन रहा है उसे ये पता चलता है कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है। अब हमारा आता है तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु है कि जिसके लिए हम यह सृजनात्मक लेख लिख रहे हैं वह कौन सी आयु का है, मतलब उसकी एज ग्रुप क्या है। क्या हम किसी 4वीं-5वीं के विद्यार्थी के लिए लिख रहे हैं या हम बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी या किसी बड़े काम के लिए लिख रहे हैं। तो ऐसे समय पर हमारी भाषा में परिवर्तन आता है। हमारी भाषा की गहराई अगर बहुत ज्यादा गहरी ना हो, अगर हम छोटे आयु के विद्यार्थियों के लिए लिख रहे हैं या स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे हैं या छोटे आयु के विद्यार्थी लिख रहे हैं, तो उनकी भाषा इतनी अधिक गहराई के साथ नहीं होगी जितना कि बड़े उम्र के विद्यार्थियों की होगी। एक उदाहरण के द्वारा मैं इस बात को समझाना चाहती हूं। जैसे मैंने बोला, अगर छोटे विद्यार्थी को बगीचे के दृश्य के बारे में लिखने के लिए कहा जाए तो वह इस पंक्ति को, इस बात को इस तरीके से लिख सकता है कि बगीचे में उगे फूल बगीचे की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। लेकिन वहीं बड़े आयु का विद्यार्थी जो है, जब वह ये बात लिखता है तो वह मुहावरों का, लोकोक्ति का या फिर उपमाओं का इस्तेमाल कर सकता है या उसे करना चाहिए। जैसे इसी बात को वह किस प्रकार से लिखे कि उसकी भाषा में और भी अधिक 4 चांद लग जाए। जी हां, यही मुहावरा इस जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे बगीचे के फूल, बगीचे में उगे फूल बगीचे की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। तो आपने देखा, बात एक ही है, लेकिन किस प्रकार से भाषा की गहराई
शब्द भंडार की गहराई ने बात को और भी सुंदर तरीके से रखा है। तो यानी कि श्रोता या पाठक या लेख लिखने वाला, उसकी आयु पर भी बात निर्भर करती है, क्योंकि जैसी जैसी हमारी उम्र बढ़ती है हमारा शब्द भंडार बढ़ता है, हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है। तो उस वोकैबुलरी, उस शब्द भंडार को हमें अपने सृजनात्मक लेख के अंदर प्रस्तुत करना चाहिए, उसे लिखना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपने देखा कि हम किस प्रकार से इन सारी बातों का, इन बिंदुओं का ध्यान रखकर अपने सृजनात्मक लेख को कैसे और भी अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इन बिंदुओं को जरूर ध्यान रखेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। धन्यवाद।